दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके फाइनेंस पर आशीष देगा। आपके कमाई पर परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं। और निश्चय मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके लिए नए फाइनेंस के सोर्स को खोलने जा रहे हैं। नए फाइनेंस के सोर्स मींस नया जॉब, नया बिजनेस, नया काम, जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी। ऐसा प्रभु आपके जीवन में करने पर है। कुछ नया काम आप शुरू करेंगे या फिर कुछ नई जॉब आप अपने जीवन में देखेंगे, बढ़ोतरी को, जिसके द्वारा आपकी कमाई में आशीष होगी और आप उस कर्ज से, उस आर्थिक तंगी से जिसमें होकर आज आप गुजर रहे हैं, उससे आप बाहर निकल आएंगे। आपको लगता है कि मैं कैसे इस कर्ज को दूं, इस कर्ज के दले दबे मैं दबा जाता हूं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके लिए नए फाइनेंस के सोर्स को बनाएगा, नए सोर्स को बनाएगा। एक इनकम सोर्स आपको नया परमेश्वर बना के देगा और उससे आपकी बढ़ोतरी होगी, उससे आपकी कमाई पर आशीष होगी, उससे आप अच्छी कमाई को करने पाओगे। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि हमारी कमाई पर कोई आशीष नहीं है, हम जितना कमाते हैं वो कहां चला जाता है उन्हें पता ही नहीं, फिजूल खर्ची में चला जाता है। लेकिन आज मैं आपको कहूंगा कि परमेश्वर उस फिजूल खर्ची को बंद करेगा और आपकी कमाई पर आशीष आएगी, बरकत आएगी यीशु के नाम से। आपकी कमाई अच्छे कामों में लगेगी। बहुत सारे भाई बहन हैं जो कमाई को अपने नशे में बर्बाद कर रहे हैं। यीशु के नाम से वो नशा आपके घर से, आपके परिवार से चला जाएगा और आपकी कमाई पर आशीष आएगी। आप उस धन को जो आप कमा रहे हो उसे आप खाने पाओगे, उसकी आशीष को आप अपने जीवन में देखने पाओगे। आप इसलिए नहीं कमाओगे कि वो बर्बाद हो जाए, नहीं, बल्कि जो कुछ आप कमाओगे उसमें परमेश्वर आशीष देगा, उसमें परमेश्वर बढ़ोतरी को आपको देगा। तो परमेश्वर आपको कर्ज से बाहर निकालेंगे, परमेश्वर आपको नए फाइनेंस के सोर्स को देंगे और आपकी बढ़ोतरी होने लगेगी। जो कुछ आप कमाएंगे उसमें भी परमेश्वर आशीष देगा। बाइबल कहती है कि यहोवा जो धन देता है उसमें दुख नहीं मिला। तो परमेश्वर की ओर से जब आपको कमाई मिलेगी, परमेश्वर की ओर से जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा, जो धन मिलेगा, उसके द्वारा आप दुखी नहीं होंगे, उसमें कुछ भी दुख नहीं होगा, वो पैसा दुख में खर्च नहीं होगा, उसके द्वारा आप आशीष को पाएंगे, आगे आपकी बढ़ोतरी होगी। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं। यूसुफ ने एक प्लान फिरौन को बताया। जब यूसुफ ने उसके सपने का, फिरौन के सपने का अर्थ उसे समझाया कि 7 साल इस देश में अच्छी पैदावार होगी और नेक्स्ट 7 साल इस देश में अकाल पड़ेगा। तो इसलिए फिरौन, आपको क्या करना है कि आपको इस 7 साल में, जिस समय अच्छी पैदावार, अच्छी फसल हो रही है, इस समय आपको कुछ अनाज को सेव करना है और उस सेव करके उस अनाज को बचा के रखना है। और जब अकाल पड़े इस देश में, तब उस अनाज को तुझे अपने पूरी जनता को देना है, अपने देश में बांटना है। इस प्रकार से उस अकाल से तुम्हारी कोई भी हानि नहीं होगी। किसने समझाया? फिर यूसुफ ने इस प्लान को फिरौन को समझाया। यहां पे लिखा है कि उत्पत्ति किताब उसका 41 अध्याय 34 पद में लिखा है, फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहें, तब तक वह मिस्र देश की उपज का पंचमांश लिया करे। मीन्स जब तक अच्छा समय चल रहा है, जब तक अच्छी उपज हो रही है, जब तक अच्छा अनाज पैदा हो रहा है, तब तक इन 7 सालों में तुम क्या करना कि थोड़ा थोड़ा सेव करते हुए चलना। 5% जो कुछ उपज हुई उसका 5% निकाल के सेव कर देना। भंडार बनाने हैं और उन भंडारों में सेव कर देना है, जमा कर देना है। और जब अकाल का समय पड़ेगा, तब उस जमा किए हुए राशन को पब्लिक में बांटना। तो ऐसा करके देश पर अकाल के समय में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यही सिद्धांत हमें मनी मैनेजमेंट वाले सिखाते हैं, जो यूसुफ ने यूज किया था। आपको भी इस सिद्धांत को अपने जीवन में यूज करना है।
कि जब आप एक अच्छी कमाई कर रहे हैं, जब आपके पास धन आ रहा है, उस समय उस धन को आपको फिजूल खर्ची में नहीं उड़ाना, उसे ऐसो आराम में नहीं उड़ाना है, उसे मौज मस्ती में नहीं उड़ाना है, उसे नशे में नहीं उड़ाना है, बल्कि उस धन के लिए सबसे पहला काम आपको करना है परमेश्वर का धन्यवाद। जो धन आपको मिला है, जो आपकी कमाई हुई है, उससे आपको परमेश्वर को महिमा देनी है, तो उसके लिए आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए सबसे पहले। दूसरा काम आपको करना है कि उसमें से, उस धन में से जो आपको मिला है, कुछ हिस्सा निकाल के, कितना भी जो आपको सही लगता है, यहां पे 5 लिखा है, मीन्स 5% लिखा है, आपको जितना भी अच्छा लगता है वो निकाल के आपको सेव करना है, आपको जमा करना है। एक बैंक अकाउंट खोल लीजिए और उसमें जमा कीजिए, या फिर अपने जहां भी आप जमा करना चाहते हैं वहां उस पैसे को जमा करें। चाहे आप 5,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के, ऐसा नहीं कि आपने पूरे के पूरे 5,000 रुपए खर्चा कर दिए, नहीं, आपको 4,000 रुपए खर्चा करना है, 1,000 रुपए आपको सेव करना है, बचाना है। आपको 3,000 रुपए खर्चा करना है, 2,000 रुपए सेव करना है, बचाना है। चाहे आप 500 रुपए सेव कर रहे हैं, लेकिन आपको बचाना है। जो भी इनकम आपके पास आई, उससे आपको कुछ ना कुछ हिस्सा जमा करना है। ये किसके लिए आप जमा कर रहे हैं? अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य में कुछ योजनाएं आपने बनाई होगी, उसके लिए आपको जमा करते रहना है। और ऐसा होगा कि जो आप जमा कर रहे हैं, इसमें परमेश्वर आपको आशीष देगा। आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में उन कामों को कर दोगे जो आपके जीवन में आपने प्लान किए हैं, और बहुत आसान आपके लिए हो जाए। आपको किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, आपको किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने सेव किया हुआ, आपने बचाया हुआ है। तो आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि यूसुफ की तरह इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करें। जब आपको सैलरी मिलती है, जब आपको तनख्वाह मिलती है, जब आपको बिजनेस से कोई इनकम होती है, कहीं से भी आपके पास कुछ भी पैसा आता है, उसे पूरा खर्च न करें, उसमें से कुछ परसेंट निकाल के रख दें, जैसे यूसुफ ने किया। यूसुफ ने यही सिद्धांत किया। और यूसुफ को कहां से यह आया? ये परमेश्वर ने उसे सिखाया। मैं यूं कहूं दूसरे शब्दों में कि यह परमेश्वर का सिद्धांत है, इसमें कोई बुराई नहीं हो। और जो कोई परमेश्वर के इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करेगा, वो अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ चलेगा। उसके जीवन में घटी कमी नहीं रहेगी, उसे उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ हिस्सा निकाल कर दें, परमेश्वर को उधार दे दें। मैं इस बात को इस प्रकार से कहता हूं कि परमेश्वर को कुछ हिस्सा उधार दे दें। आप जानते हैं, जब हम किसी को उधार देते हैं तो वो हमें बाद में उस चीज को लौटा देता है। अगर सही व्यक्ति है तो वो बाद में हमें लौटा देगा, और कई ऐसे हैं जो उसमें से ज्यादा लौटाएंगे। मीन्स आपने 500 दिए हैं तो वो 600 आपको देंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, वो इंटरेस्ट सहित आपको वापस लौटाएंगे। मैं आपसे कहूंगा कि आप परमेश्वर को ही उधार दे दें। मीन्स उसकी सेवा के लिए कुछ हिस्सा अपनी इनकम में से निकालकर प्रभु की सेवा के लिए दे दें, चाहे वो थोड़ा हो, लेकिन दे दें। वो आप दान नहीं कर रहे हैं, वो आप सेविंग कर रहे हैं, वो आप जमा कर रहे हैं परमेश्वर के खाते में। परमेश्वर के नाम से आप उसे जमा कर रहे हैं। और बाइबल कहती है परमेश्वर कभी भी किसी का उधार नहीं रखता है। वो आपको उतना तो देगा, बल्कि उससे भी बढ़कर आपको वापस लौटाएगा। वो किसी का उधार नहीं रखता। तो इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करें। जरूर से जब आपकी कमाई आपके पास आती है, आप प्रार्थना करें, धन्यवाद करें प्रभु का उस कमाई के लिए, उस पैसे के लिए। दूसरा काम जो आपको करना है, उसमें से कुछ हिस्सा निकालकर 5%, 10%, 20% निकालकर आपको सेविंग करना है। किसी बैंक में जमा कर दे, या फिर कहीं पर भी आप जमा कर दें, ताकि वो आपके भविष्य के लिए काम आए। आपको किसी से वक्त मुसीबत में उधार लेने की आवश्यकता न पड़े, उसे जमा करें। चाहे आप कितना भी कमाते हैं,
आप बहुत अधिक कमाते हैं तब भी आप कुछ हिस्सा निकाल कर सेव करें। बहुत कम कमाते हैं तब भी कुछ हिस्सा निकालकर सेव करें। एक भाई ने कहा कि जब हम 50,000 रुपए कमाएंगे, जब 1 लाख कमाएंगे, तब हम सेव कर पाएंगे। 5,000 10,000 में हम क्या सेव करेंगे? लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इस थोड़े में ही तो आपको सेव करना है। जब आप इस थोड़े में ही सेव करना सीखेंगे तब आप अधिक में भी सेव कर पाएंगे। थोड़े में शुरुआत तो करिए आप, परमेश्वर आपको आशीष देगा इस काम के बदले। और तीसरा काम जो आपको करना है वो करना है कि परमेश्वर को ही कुछ उधार दे दे, ताकि जब आपको जरूरत पड़े, वक्त मुसीबत पर, आप परमेश्वर की करीबी में जा सको और परमेश्वर से कह सको, प्रभु मेरी मदद कर, मुझे इस समय पैसों की जरूरत है, मुझे इस समय इस काम को करना है, मुझे इसकी जरूरत है। और मैं आपसे कहूंगा वो अपने महिमामय धन से आपकी घटी कमियों को पूरा कर दे। अपने महिमामय धन से वो आपके लिए ऐसा प्रबंध, ऐसी व्यवस्था कर देगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए इन कामों को करें और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, आपके फाइनेंस पर प्रभु आशीष देगा, आप अपने जीवन में फाइनेंस में बढ़ोतरी को देखेंगे, नए नए इनकम सोर्सों को आप अपने जीवन में देखोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।